प्रिय परम मम के ऊपर ये पॉइंट है विश्वास, ये पॉइंट है साहस और निर्भरता। एक्चुअली इन तीनों पॉइंट के ऊपर बोलने का मेरा कुछ उस तरह का औकात ही नहीं है, कारण तीनों पॉइंट को मैं अधिगत अभी तक नहीं कर पाया। तो जो भी हो, ठाकुर को देखना है ठाकुर के ही आलोक में। अगर हम सूर्य को देखना चाहते हैं तो वहां पर सूर्य के आलोक में ही सूर्य को देखना पड़ेगा। इसलिए उनके ही बातों से, उनके ही बातों को मैं जितना तक अपने बोध में ला पाया हूं, अपने कर्म में अभी तक तो ला नहीं पाया हूं, लेकिन बोध में जितना बढ़ तक आया है वही मैं आलोचना करने का प्रयास पाता हूं। सत्यानुसरण के एकदम पहला वाणी में ही है, सर्वप्रथम हमें युद्ध करना होगा दुर्बलता के विरुद्ध। और क्या कहा गया है? वीर होना होगा, साहसी होना होगा। आज इस साहस को लेकर ही हमारा ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। ये साहस क्या होता है? साहस का मतलब मैं जितना समझता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं परमपिता का संतान हूं, मुझे मेरा दुर्बलता या मेरा जो अपगुण है वो मुझे काबू नहीं कर पाएगा, उसको मैं जय कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस को गेन करना, इसी को शायद साहस कहा जा सकता। और ये साहस तब ही इष्टानुकूल होता है जब हम अपने हर काम को, अपने जीवन के हर पहलू को, अपना हर एक चीज हम इष्ट के साथ युक्त कर सकते हैं। जैसे साहस के बारे में ठाकुर जी चलारसाथी ग्रंथ में कहते हैं, एक बानी है, साहसे मंगल ओ उन्नति, जे साहस स्थिर बोध के लइया जीवन ओ बृद्धिर परिपंथी के ताच्छिल्य निरोध बा विध्वस्त करिया निज पारिपार्श्विक बा जगतेर मंगलेर सहित उन्नतिर प्रतिष्ठाय स्वभावतई दक्ष, ताहाके प्रकृत साहस बोला जाए। वाणी संख्या 115। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो साहस स्थिर बोध के साथ जीवन और वृद्धि के परिपंथी जो है उसको ताच्छिल्य, निरोध या विध्वस्त करके अपने पारिपार्श्विक का और जगत का मंगल के सहित उन्नति के प्रतिष्ठा में स्वभावतः दक्ष है, उसी को प्रकृत साहस उन्होंने कहा है। तो इसके साथ साथ ये साहस, अगर हम साहसी होना है उसके लिए हमें पहले ही जो है कि हमारे जो जीवन और वृद्धि का जो परिपंथी है, जो हमारे जीवन को और वृद्धि के गति को रोध करता है, उसको पहले ताच्छिल्य करना हो, अर्थात उसको प्रश्रय नहीं देना है। फिर क्या करना है? निरोध करना है, और या नहीं तो फिर विध्वस्त करना है। जैसे भी हो करके अपने पारिपार्श्विक और जगत के मंगल में अपने आप को नियोजित करना। साहस का इतना बड़ा मीनिंग। साहस मतलब हम लोग सोचते हैं कि साहस करके कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन साहस के साथ साथ अपने साथ साथ अपने पारिपार्श्विक का भी जीवन, जश, उन्नति सब कुछ युक्त है। तो इस तरह का जब साहस हम अर्जन करेंगे, उस साहस को अर्जन करने के लिए हमें पराक्रम का होना जरूरी है, और इस पराक्रम के लिए भी आदर्श प्राणता का अत्यंत प्रयोजन है। ठाकुर कहते हैं, आदर्शे तुम्हार प्राण যতই আপ্রাণ হইবে, বীর্য, সাহস ও বীরত্ব ততই তোমাকে অভিনন্দিত করিবে। वही चलारसाथी का 117वां वाणी है। আদর্শে তোমার প্রাণ যতই আপ্রাণ হইবে, বীর্য, সাহস ও বীরত্ব ততই তোমাকে অভিনন্দিত করিবে। आदर्श में मेरा प्राण जितना अप्राण होगा, वीर, साहस और वीरत्व मुझे उतना ही अभिनंदित करेगा। तो सब कुछ के पीछे रह जाता है आदर्श की बात। अब हम जब वीर होंगे, साहसी होंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे? हम अपने दुर्बलता को पहचानने की कोशिश करेंगे। इस दुर्बलता को पहचानने के लिए हमें क्या जरूरत है? हमारे सामने आईना की जरूरत है। जिस आईना के साथ मिलाकर हम देख सकते हैं कि ये हमारी दुर्बलता है या ये हमारी सबलता है। आईना, उन्हीं आदर्श पुरुष को आईना कहा जा सकता है। विश्वास उनके ऊपर स्थापन करना होगा। सेकंड पॉइंट जो है विश्वास, ये
विश्वास स्थापन करना पड़ता है। ये विश्वास किसके ऊपर स्थापन करेंगे? मेरे आदर्श के ऊपर। ये आदर्श जितना उच्च होगा, जीवन मेरा उतना उच्च होगा। विश्वास हम किसी के ऊपर भी स्थापन कर सकते हैं, लेकिन विश्वास का पात्र जिनके ऊपर हम विश्वास स्थापन कर रहे हैं, वो विश्वास का पात्र, वो आदर्श जितने उच्च होंगे, मेरा जीवन उतना उच्च होगा, उतना गंभीर होगा। अब हम लोग सत्संगी हैं, यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, हम लोग परमपिता के अशेष दया से उनको अपने जीवन में गुरु के रूप में पाए हैं, जो हमें माने सबसे उच्च आदर्श जिनको हम कह सकते हैं। तो अब उनके ऊपर विश्वास स्थापन करने का क्या अर्थ होता है? उनके ऊपर विश्वास स्थापन करने का अर्थ होता है वो जो कुछ कह देते हैं वो सब कुछ प्रश्नहीन अनुगत्य के साथ पालन करना। प्रश्नहीन अनुगत्य, कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है तो ये सही है, उन्होंने कहा है ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उसके ऊपर अपना कोई बुद्धि, अपना कोई विचार, अपना कोई भी सोच उसको प्रभावित न कर सके। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत ना हो, उसे ही विश्वास कहा जाता है। ये जो ठाकुर की जो हम सेवा करते हैं, या ठाकुर जी के साथ जो हम अपने युक्त रखते हैं अपने आप को, वो किसके माध्यम से? वो होता है कि अपने मनोजगत की चिंता यानी कि भाव के माध्यम से। ये मनोजगत के यानी कि जो भाव है, ये ऐसा होना चाहिए जो विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत ना हो। विरुद्ध भाव यानी कैसा? जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि बड़ा होने का पथ एक ही है। ठाकुर जी का जो वाणी है, अन्य बड़ो करबी जो तो निजे बड़ो होबी तुई, बड़ो हওয়ার একটি পথ, একটি ছাড়া নয় को দুই। अब बड़े होने की चाह हम सब में है, ये स्वाभाविक चाहत है, ये होना ही चाहिए। तो बड़ा होना अर्थात वृद्धि के पथ पर जाना, उसके लिए ठाकुर जी का बोला हुआ पथ क्या बोलते हैं? ठाकुर जी कहते हैं एक ही पथ है, एक को छोड़कर दूसरा कोई पथ नहीं है। वो क्या पथ है? दूसरे को बड़ा करना। अब दूसरे को बड़ा करने का अर्थ है दूसरे के जीवन और वृद्धि को लेकर सोचना। दूसरे के जीवन, दूसरा का वृद्धि किस तरह से हो, इस बारे में अपने आप को नियोजित करके रखना। ठाकुर जी जब कहे हैं कि बड़ा होने का यही एक ही पथ है, तब हम दूसरा पथ अपना कर हम बड़ा होने की अगर चाहत करते हैं, उसका मतलब है हमको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। हम ठाकुर जी को मानते हैं, हम ठाकुर जी के शरणापन्न हैं, हम सब कुछ करते हैं, उनके बताए हुए पथ पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अपना बुद्धि अप्लाई कर देते हैं, दूसरे को डाउन करके, छोटा करके, या फिर दूसरे को ताच्छिल्य कर हम बड़ा होना चाहते हैं। ठाकुर ने साफ कहा है कि बड़ा होने का एक ही पथ। इस तरह से हर एक पहलू पर हमारे जीवन का जो जितना भी लम्हा है, और हर एक लम्हे में जितना भी समस्याएं हैं या जितना भी परिस्थितियां हैं, हर एक चीज किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस बारे में श्री ठाकुर का सुस्पष्ट विधान दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी करते हैं, इसका मतलब है हम उनको ठीक ठीक विश्वास नहीं करते। इस विश्वास के पीछे अज्ञानता भी हो सकता है, इस विश्वास के पीछे अपना प्रवृत्ति का प्राधान्य देने का बात भी आ सकता है। हम जानते हैं कि ठाकुर जी ऐसा किए हैं, लेकिन ऐसा बोले हैं, लेकिन करने के समय में हम उल्टा कुछ कर लेते हैं। तो जब तक इस तरह का विरुद्ध भाव के द्वारा हमारा भाव आहत होते रहेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम विश्वासी हुए। ठाकुर जी को विश्वास नहीं करते हैं, इस तरह का कोई भी हम लोग नहीं कहेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग अपने अंतर से हम लोग जानते हैं कि ठाकुर जी के प्रति हम लोगों का पूरा विश्वास है। लेकिन विश्वास का जो डेफिनेशन ठाकुर दिए है ना, उस पर अगर हम लोग एक बार विचार विमर्श करने लग जाए, तो देखा जाएगा गाड़ी हमें तो विश्वास की इतनी कमी है, इसीलिए तो हम दूसरे पद पर चल रहे हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ में मतभेद होते रहता है, झमेला होते रहता है, उसको सॉल्व करने का ठाकुर जी का दिया हुआ कुछ पद है, हस्बैंड के लिए भी है, वाइफ के लिए भी है। उस पद को छोड़कर हम अगर अपने तरीके से कुछ भी पद अपनाते हैं और शांति सुख आनंद पाना चाहते हैं, इसका मतलब है ठाकुर के प्रति हमारा विश्वास नहीं, उनके पद को हम अपनाना नहीं चाहते हैं। कोई भी समस्या, सास बहू में समस्या, बच्चे के साथ पिता
माता का समस्या, कुछ भी समस्या अगर ऐसा आता है और उस पर हम ठाकुर के पद के अलावा दूसरे पद पर चलने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ही है उन पर विश्वास हमारा ठीक ठीक स्थापन नहीं हुआ है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारा धर्म राज्य में प्रवेश लेकिन अधूरा ही रह जाता है। एक बात और है कि ठाकुर जी जैसे कि हम हर एक अवस्था में कहे हैं कि परमपिता की मंगल इच्छा को समझने की कोशिश करो, तो जब भी हम दुख में पड़ते हैं, कष्ट में पड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम कातर हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ठीक ठीक विश्वासी हैं तो कोई भी अवस्था क्यों ना आए उसमें भी हमारा पॉजिटिविटी बना रहेगा, पॉजिटिवनेस हमारा बना रहेगा। परम पूज्य बात आचार्य देव एक बार एक घटना बोल रहे थे। वो कहीं पे गए हुए थे श्री दादा के साथ और परिवार के सबों के साथ, ये शायद वेस्ट इंडिया में कहीं पे, जगह का नाम मुझे याद नहीं है। तो वो कह रहे थे कि भीड़ में हमें सबके साथ मतलब वो खड़ा होकर बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भीड़ में एक माँ खड़ी है। तो उन्होंने उस माँ को, पहले कभी परिचय उनका नहीं हुआ, लेकिन उस माँ को उन्होंने बुला के फिर पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है। हाँ, इतना पूछने के बाद उन्होंने कहा कि संतान वगैरह कितना है। तो वो माँ बोली कि दादा अभी तक कोई संतान हुआ नहीं है, तीन बार मिसकैरेज हो गया है, कंसीव किए थे लेकिन 3 बार मिसकैरेज हो गया। तो आचार्य देव कहते हैं कि आपको दुख नहीं होता है इसके बारे में, इससे ऐसा जो हुआ है? बोलते नहीं दादा, मुझे एकदम दुख नहीं होता है, मैं जानती हूं इसी में ठाकुर जी का कुछ ना कुछ मंगल इच्छा है। तो आचार्य देव को ये बात बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो ये निष्ठा, ये विश्वास है कि इतना बार घटना घटने के बाद भी वो ठाकुर का मंगल इच्छा को देखने की कोशिश कर रही है वो माँ, इसको देख के आचार्य देव बहुत खुश हुए। वो ठाकुर जी के पास प्रार्थना की उस माँ को संतान लाभ ठाकुर जी की दया से हो, इसके लिए फिर ठाकुर जी की दया से माँ को संतान लाभ भी हो। तो ये हो गया विश्वास। कोई भी चीज वो बोल देते हैं, वो कर देते हो, तो इसका मतलब है इसमें होना ही है। एक और घटना मैं बताता हूँ। एक बार आसाम में, गुवाहाटी में है श्री दादा सपरिवार, तो वहां पे बहुत दिन पहले की बात है, तो वहां पे जो जनरेटर सेट है वो जनरेटर बहुत आवाज करता है, साउंड प्रूफ जनरेटर नहीं। तो दूसरे दिन परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव जी वहां के कर्मी लोगों को बोले कि एक साउंड प्रूफ जनरेटर आज ही लगाना है। तो वो लोग गए वहां पे, किर्लोस्कर का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है सारा गुवाहाटी टाउन में, उनके पास गए। तो वो लोग बोला कि दादा आप लोग ऑर्डर देके जाइए, 1 महीना बाद प्रोडक्ट आएगा। हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट स्टॉक में इस तरह का इतना कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, आप लोग ऑर्डर देके एडवांस करके जाइए, 1 महीना बाद आएगा। बोले 1 महीना बाद मुझे आज ही चाहिए। बोले कोई उपाय नहीं। तो जितना भी बोले पैसा ज्यादा ले लो, बोले कोई ज्यादा पैसा लेकर भी नहीं होगा, है ही नहीं माल। इस तरह से वो लोग निराश होकर चले आए। जब आए उसके बाद श्री आचार्य देव को जब ये पता चला, तो उन्होंने फिर दूसरे कर्मी दादा को, जिनको हम लोग सब कोई जानते हैं काजूदा के नाम से, उन्होंने कहा कि काजूदा बाबा के लिए आज ही एक साउंड प्रूफ जनरेटर चाहिए। तो वो काजूदा जो है बहुत ही विश्वासी आदमी, उन्होंने कहा कि जी दादा, कहकर वो निकल गए। दूसरे कर्मी दादा लोग बोले दादा पैसा के बारे में कोई चिंता नहीं कीजिए, पैसा आप लेते जाइए, लेकिन देखिए हम लोग तो विफल होकर आए हैं, आप देखिए कुछ सफलता लगता है या नहीं। वो जाके उसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में गए। जाने के बाद देखे कि वहां का जो मैनेजर है वो उन्हीं के माध्यम से कभी किसी टाइम में दीक्षा लिया तो शायद कुछ करता भी नहीं। तो वो उनको पहचाने और बोले कि इस तरह का चाहिए। बोले हाँ, मंदिर से तो दादा लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने तो कहा कि इस तरह से होगा नहीं, 1 महीना के बाद ही मिलेगा। जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि अरे कोई तो उपाय करो। बोले कोई उपाय नहीं था, बैठे बैठे नाम कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि श्री आचार्य देव ने जब कहा है तो वो आज मिलेगा ही, ये विश्वास के साथ वो बैठे हुए। तभी देखते हैं ट्रक में एक जनरेटर घुस रहा है। उन्होंने कहा अरे तो वही तो आ गया तो जनरेटर। बोले करे नहीं दादा, ये मिलिट्री वाले लोगों को ऑर्डर दिया हुआ चीज है, ये
वो लोग डिलीवरी लेने आएंगे, उनको आप 1 महीना पहले का ऑर्डर दिया हो। बोले कि तुम एक काम करो, तुम ठाकुर जी का तो दीक्षा लिए हो, उनके लिए, गुरु के लिए तो कुछ करने का तुमको अवसर मिला है। इस तरह से उनको जाजन करके उसको बोले कि तुम मिलिट्री जो ऑफिसर जो है आर्मी के, उनको फोन करके बोलो कि ये जो जनरेटर आपका आया हुआ है वो कुछ उसमें तकनीकी गड़बड़ी है, उसको अगर हम लोग ठीक ठाक करके देते हैं तो 1 हफ्ता बाद आपको मिल सकता है, और नहीं तो अगर आप कहेंगे तो एक फ्रेश माल मंगवा के देंगे। बोले ऐसा बोलेंगे? बोले अरे बोलो ना। फिर वो फोन करके इस तरह से बोला। वो मिलिट्री वाले लोग बोले कि नहीं नहीं, वो आप 1 महीना बाद ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेश माल दीजिए, हम लोग रिपेयर किया हुआ माल नहीं लेंगे। बोले बस देखो ये काम हो गया, चलो इसको भेजो अभी मंदिर। ये हो गया विश्वास का नमूना कि ठाकुर जी जो बात कह के दिए हैं, या शिष्य दादा या शिष्य आचार्य देव के मुंह से जो कुछ भी निकला है वो प्रकृति में सैंक्शन होके रखा हुआ है। श्रद्धेय महेश्वरदा को मैं जितना हद तक जानता हूं, वो इस तरह के कठिन विश्वास वाले व्यक्ति हैं, और मैंने देखने सुनने में या कुछ में मैंने मालूम नहीं मुझे क्या क्या है नहीं है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा विश्वास झलकता है कि वो विश्वास के बदौलत वो हर एक काम को संभव कर सकती है। दिल्ली में शशि ठाकुर का सत्संग का जो प्रचार प्रसार भावधारा का ये हुआ है, मैंने सुना था एक बार श्री दादा के यहाँ पे एक गप हो रहा था। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव बोल रहे थे महेश्वरदा के बारे में कि वो एक महेश्वर है, हाँ वो एक हनुमान जैसा है, इस तरह से बोल रहे थे कि बाबा बोले कि वहां पे उपासना केंद्र करना होगा, और वो धमाधम बहुत सारा उपासना केंद्र करते, जो कि उस समय के दिल्ली के पोजीशन में एक असंभव सा काम था। तो इस तरह के विश्वासी आदमी ही जो कुछ भी कर सकते हैं, और जो विश्वासी हैं, ये ठाकुर जी का सत्यानुष्ठान का एक वाणी है, विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग, यही है वीरत्व का लक्षण। अगर वीर होना है तो ये 3 गुण रहना ही होगा, विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग। आत्मत्याग मतलब वो सेल्फलेस होना, जो कुछ उन्होंने कहा है वही करना है, उसमें अपना कोई बुद्धि लगाना नहीं, अपना कुछ भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से करने से इसके बाद आता है निर्भरता का पॉइंट। निर्भरता का मतलब हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी के ऊपर सब कुछ छोड़कर निश्चेष्ट होकर बैठे रहना, लेकिन ठाकुर जी हर एक शब्द का धातुगत रूप को दिखाए हैं। उन्होंने कहा निश्चय से भरण पड़ा। निर्भरता का अर्थ है परिपूर्ण रूप से भरण करना, छोड़ना तो नहीं, उल्टे परिपूर्ण रूप से भरण करने की, पोषण करने की बात वो कहते हैं। अगर हम निर्भरशील हैं उनके ऊपर, उनका हर दाय मेरा दाय है, ये हो गया निर्भरता। एकदम परिपूर्ण रूप से उनको भरण करना है। तो इस तरह का जो गुणावली है, ये जब अपने आप में आएगा तब हमारा जीवन सुंदर से सुंदरतम होते चला जाएगा। कारण जिस समय हमें साहस होगा, अपने आप को आत्मविश्लेषण कर लेंगे, हम अपने दोष दुर्बलता को पहचान लेंगे, पहचानने के बाद उससे युद्ध करने की प्रवृत्ति आएगी, और ये जो युद्ध करना है दुर्बलता के विरुद्ध, इसमें हमारा एक ही हथियार हो सकता है, एक ही औजार है हमारे हाथ में, वो है प्रेम, हमारे आदर्श के प्रति प्रेम। हमारे जीवन के बाहर एक ऐसा अगर उच्च किसी के प्रति प्रेम रहे, वो प्रेम ही एक ऐसा रज्जु है, एक ऐसा रस्सी है जो हमें प्रवृत्ति के दरिया में बहने नहीं देगा। वो एक प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो हमें ऊपर की ओर खींचता रहेगा। तो ये आदर्श के प्रति अनुराग या प्रेम ही एकमात्र हथियार हमारे हाथ में है इस दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने में। जब हम आदर्श के प्रति अनुराग को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, ये भी ठाकुर कहते हैं ये अनुशीलन सापेक्ष चीज है, ये अपने आप नहीं हो जाता है। हर एक दिन का हर एक, ठाकुर से कहा गया है ठाकुर आपके प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा। ठाकुर कहते हैं हर रोज दिन में कम से कम 2-3 बार बोलो ठाकुर আমি তোমাকে ভালোবাসি, और उस तरह से सोचो भी करो भी। तो ठाकुर को बोलना है कि ठाकुर मेरा जो भी कुछ है, मेरा भला बुरा जो भी कुछ है, सब कुछ लेकर मैं आपके चरण में समर्पित हूं। और इसके साथ साथ
उस तरह से करना जो जो ठाकुर पसंद करते हैं, जैसा जैसा, यही है भालोबाशा या प्रेम का लक्षण। प्रेम को बढ़ाने का ये अनुशीलन हर एक दिन का है, हर पूरा जीवन भर का है, और यही तो है साधना। ठाकुर जी कहते हैं ना कि अनरिपेयरिंग एडहेरेंस जो है, ये साधना क्या चीज है, भक्ति किसको कहते हैं, जो माने क्या कहते हैं कि अनरिपेयरिंग, उनके साथ अटैच रहने की जो चाहत है, यही है भक्ति। तो इसको अगर हम भक्ति मार्ग को अपनाकर, भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके पथ पर चलकर हम अपने प्रवृत्ति के ऊपर काबू पा सकते हैं। प्रवृत्ति रहित हमको नहीं होना है, प्रवृत्ति लेस होके अपमानव मुझे नहीं बनना है। सब प्रवृत्ति सब कुछ रहेगा, लेकिन वो हमारे काबू में रहेगा। अभी अनकंट्रोल्ड है वो, तब जाके कंट्रोल में हो सकता है। ये कंट्रोल में होने के लिए जो भक्ति चाहिए, उस भक्ति का लक्षण क्या है कि अनरिपेयरिंग, उनके साथ अच्युत रहने की उदग्र वासना, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। उससे यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी, मैं राजी हूं, आपके हर एक काम के लिए मैं राजी हूं, आप सिर्फ मुझे व्यवहार कीजिए। आपसे तो कुछ चाहना नहीं। जब सुबह उठकर इष्टवृत्ति करते हैं तभी तो बोलते हैं, आपकी दया से लभे हैं जन्म, सब कुछ पाए हैं स्वामी, तुम्हार दया लभेছি जन्म সকলই পেয়েছি हम। इसके बाद तो कुछ चाहने का रह नहीं जाता है। अगर हमें अपने दैनंदिन जीवन में सम्मान जुटता है, वो भी ठाकुर का देन है। अगर असम्मान जुटता है, अपमान जुटता है, वो भी ठाकुर का ही देन है। इस तरह से मानकर चलकर और किसी भी ऑकवर्ड पोजीशन से शिक्षा लेकर उसको फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करना, यही तो है साधना, यही तो है वीरत्व, यही तो है साहस। तो हमारे आदर्श हैं हमारे सामने, हमारे आचार्य देव हैं हमारे सामने, हमको तो पथ भ्रष्ट होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। आचार्य देव को जीवन को देखकर, उनको अपने जीवन में चरित्रगत कर आचार्य देव को अपने जीवन में चरित्रगत करना है। तो वो क्या करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो अपने पिता के साथ, वो अपने पारिपार्श्विक के साथ, वो अपने ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनके काम में नियुक्त हैं, ये सब देख कर सुनकर चल कर प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ही एक दिन हमें उस इप्सित लक्ष्य पर ले जाएगा, जो लक्ष्य है हमारा ईश्वर प्राप्ति। तो हम सब लोग ठाकुर के चरण में यही प्रार्थना करेंगे, यही संकल्पबद्ध होंगे कि ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहना है, आप सिर्फ मुझे व्यवहार कीजिए, इतना ही चाहता। सबका मंगलमय जीवन में प्रार्थना करता हूँ दयाल के चरणों में।